क्योंकि ये कोई आसान वाक़या नहीं है। जिन लाशों को मैंने देखा, जिन बच्चियों को मैंने देखा, जिन बहनों को मैंने देखा, वो मेरी ज़िंदगी के जो बाकी ज़िंदगी मेरी रहती है उसकी एक मलकियत जो है या उसका हिस्सा जो है बन चुके हैं। तो पहले दिल की गहराइयों से उन तमाम लोगों के लिए जो शहीद हो चुके और तमाम वो जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए अल्लाह जो बीमार है परवरदिगार आलम, जो ज़ख्मी है परवरदिगार आलम सेहत कामिला अता फरमा। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे और इस वक्त सानहे के अंदर ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के एहसाल सवाब के लिए दुआ की जा रही है, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही है। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। मैं पूरा डिटेल के अंदर आपसे पहले बात कर लूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको बहुत सारी बातें जो आपके जहन में है कि मैं ये सवाल करूँगा उसका जवाब जो है मेरा ख्याल हो सकता है कि मेरी स्टेटमेंट से जो है आपको मिल जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सारी चीज़ों का एनी शायद सिवाय एक्सीडेंट की तकरीबन कोई 12:30 बजे 1:45 बजे के करीब जो है मैं पहुँच गया था वहाँ पे, और अगर मैं हेलीकॉप्टर पे जाता तो मैं 3 बजे पहुँचता, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल किया कि आर्मी का एक स्पेशल जहाज़ जो है छोटा प्लेन जा रहा था पन्नू आकल, तो फौरी तौर पे आर्मी ने कांटेक्ट करके मैं वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद जो है हेली में लेके वहाँ पे गया। पहले जो ऊपर से सारा कुछ देखना था दूर दूर तक वो देखा और उसके बाद मैं ग्राउंड पे ही रहा जब तक कि दूसरे दिन 9 बजे तक जो है ट्रैक रिहेबिलिटेट होकर ट्रेन चल नहीं पड़ती। इसलिए ज़ख्मियों को वहाँ से लेके जाना, ज़ख्मियों को निकालना, हस्पतालों में जाना, पहले जो सिंध की 3 हस्पतालें थी उनमें जाना, वहाँ से रहीम यार ख़ान करना, ये पूरा जो है उसके अंदर मैं शामिल था। और मैं उस वक़्त तक वहाँ से नहीं आया जब तक कि पहली ट्रेन बाउद्दीन ज़करिया जो है 10 बजे नहीं चली। अब मैं आता हूँ कि पूरी तफसील आपको बयान करता हूँ। इस वक्त तक जो कन्फर्मेशन है, चूँकि इस वक्त भी हमारे रेलवे के डॉक्टर दूसरे जो शेख जायद के डॉक्टर हैं उनसे जो इस वक्त इत्तला दी है कि इस वक्त 63 कीमती जानें जो हैं ये शहीद हुई हैं, 20 जो है अभी तक ज़ख्मी हैं, उनमें 3 जो है ICU में और बाकी जो है वो तकरीबन अच्छी हालत के अंदर हैं। 20 के अंदर आप ज़रा बोलेंगे नहीं, फिर मैं बाद में कंफर्म कर लेंगे ताकि मैं तसलसल जो है उसको कायम रखूँ। 63 जो है शहीद हुए हैं, 20 इस वक्त जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हैं, 3 क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं और 17 जो है वो अच्छी हालत के अंदर हैं। चूँकि हर चीज़ को मैंने खुद मानी, छोटी चीज़ को मैंने खुद देखा, वहीं था, इसलिए हर उसके रिश्तेदार जो 20 आदमी वहाँ पे दाखिल हैं उनके हर रिश्तेदार के साथ हमारे अफसर बैठा हुआ है। उसके खाना पीना, वेल टेक केयर, उसके कपड़ों का सारा इंतज़ाम हमने किया है। जहाँ नहीं करेगा, गफलत करेगा, उसको भी वो सज़ा मिलेगी। इसलिए 2 दफ़ा मैं अस्पताल में हर एक आदमी से फ़र्दन उनके रिश्तेदारों से, मरीज़ों से, ज़ख्मियों से खुद में मिल के आया हूँ। इस वक्त 107 सर, 107। अगर आप कोई चीज़ रह जाए तो दरमियान में अगर बोलेंगे तो ये तसलसल नहीं होगा, फिर आपका जो मेन चीज़ है वो टूट जाएगी। तो मेहरबानी करके ज़रा अपने सवालात को रखें। 107 टोटल ज़ख्मी हुए थे। अब सर जो मुआवजा हमारा कानून है जिसके तहत हम मुआवजा जो है वो देते हैं, हालांकि
न लाश का और न ज़ख्मी का कोई मुआवजा है। इतनी कीमती है कि ये प्राइसलेस है, इनकी कोई कीमत सर्फ नहीं लगा सकता। लेकिन जो मुरवजा कानून है उसके मुताबिक हम 15 लाख जो है जो शहीद हुए हैं उनको देते हैं, 50,000 से लेकर 30 लाख तक, 3 लाख तक, माफ़ करना, 3 लाख तक जो ज़ख्मी है उनकी हालत के ऊपर जो है मुनहसर है। मैं इंशाअल्लाह ताला जो है चूँकि सैटरडे तक यही हूँ, ये सारे मामलात मैं ख़ुद देख रहा हूँ। ये इब्तदाई तहकीक के इसमें और बहुत सारे मामलात हैं और रेलवे से मुतल्लिक़ बहुत सारे मैटर्स हैं जिसको मैं सैटरडे तक बैक टू बैक मेरी जो है इंशाअल्लाह ताला मीटिंग्स है यहीं पे। मैं हो सकता है कि संडे को या मंडे को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलूं और देखूं कि इनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। इनमें बाज़ ऐसे हैं जो माजूर हो चुके हैं, 2 या 3 कम अज़ कम, कि जिनके लिए एहसास प्रोग्राम के मुताबिक या दूसरे जो प्रोग्राम इंसानियत के प्रोग्राम है उसके मुताबिक जो हम क्या कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इससे बढ़ के सदका जो है मेरे नज़दीक कोई नहीं। और मेरा अपना भी एक, मैं दूसरों से चंदा नहीं लेता, अपना भी मेरा एक एहसास है, वहाँ पे भी किया है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान है, अल्लाह ताला ने हलाल की चीज़ कोई दी है तो सबसे बड़ा सदका जो है इनके ऊपर होता है। इसलिए कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये मेरी है। सर, ये बताने की जसारत कर रहा हूं कि 2014 से लेकर आज तक मेन लाइन के ट्रैक पर मेजर कोई खर्चा नहीं हुआ। मेंटेनेंस जरूर हुई है जो डेली रूटीन के अंदर है और बराबर हो रही है। मैं ये भी बता दूं कि जिस ट्रैक पे जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है अभी इब्तदाई है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें ट्रैक का कम से कम जो है कोई 8 मील के टुकड़े पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ था। इसलिए कम पॉसिबिलिटी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैंने भी देखा है, चेयर ने भी देखा है, सीईओ, वहाँ सारे बड़े अफसर वहाँ पे मौजूद थे कि एक चीज़ को माइंडली हमने खुद मुलाजा किया है। तो मैं खुद था तो आपको पता है कि सब वहाँ मौजूद थे। इसलिए कम पॉसिबिलिटी है कि 8 मील के ट्रैक के अंदर कोई ख़राबी थी, लेकिन ये डिटरमिनेट मैं नहीं कर सकता जी जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती। जब भी ट्रैक कमज़ोर होता है तो ये अंग्रेज़ के वक़्त का एक कानून है, उसको हम एक्सटेंडेड कानून है, इसको हम फॉलो करते हैं कि वहाँ पर स्पीड जो है कम की जाती है। तो ये सक्खर का जो ट्रैक है, जिसको मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये बेहतर ट्रैक नहीं है, ये ख़तरनाक ट्रैक है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। इसके तहत कम से कम हमारे पास बहुत सारी जगहों के अंदर हमने कदगन लगाई हुई है कि यहाँ पे 40 मील स्पीड होगी, यहाँ पे 60 होगी, 50 होगी, 70 होगी। दुनिया के अंदर अगर ट्रैक इंतहाई भी ख़राब हो, जिस तरीके से हमने ये जो आपके रेस्क्यू ट्रेन है या रेस्क्यू जो इंजन है जो उठाता है फिर पूरी उसके लिए भी मट्टी के ऊपर जो है हम लेके, और बड़ा वजनी होता है, तो इसलिए मुझे ये बताया गया है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर ट्रैक इंतहाई भी कमज़ोर वहाँ पे ट्रेन नहीं चल सकती, लेकिन वहाँ स्पीड कम करनी पड़ती है। उस हिसाब से मैंने खुद जाके देखा है, चूँकि इस सारे ट्रैक का मुलाजा मैं पहले कर चुका हूँ, एक एक इंच का, मल्तान से लेके बकर तक, ये जो सकट डिवीजन था मैं खुद वहाँ पे गया हूँ इस 5 महीनों के अंदर। अब जो है मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि कोचेस, बदकिस्मती से गरीब मुल्क है, 50 साल पुरानी, वही जर्मन कोचेस हैं। इस सारी कोचेस के अंदर आपका एक पावर प्लांट जो है या पावर कोच जिसको कहते हैं वो नहीं थी, चाइनीज़ थी, और 2 एसी की कोचेस जो थी वो नहीं थी। बाकी सारी वो 40 से 50 साल पुरानी कोचेस है, जिसको बराबर जो है हम रिहेबिलिटेट करते हैं, उसको जो है ठीक करते हैं अपनी कोशिश के मुताबिक। जो भी वो हथौड़ों से, मैंने, चूँकि आप कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है
वही पुरानी टेक्नोलॉजी से, हथौड़ों से और उससे जो है आप वेल्ड करते हैं और सारा कुछ करते हैं। आपके सामने मुगलपुरा के अंदर भी और आपके इस्लामाबाद के अंदर भी जो कैच फैक्ट्री है उसके अंदर भी। अब बहुत कोशिश की हमने, खासकर मैं दूसरे वज़रा का तो नहीं कह सकता, लेकिन 5 महीने के अंदर मैं 3 से 4 मरतबा, बल्कि लास्ट वीक चेयरमैन साहब की और मेरी चाइनीज़ एम्बेसडर से ये बात हुई, बड़ी तफसील से 1.5 घंटा। एक ही टॉपिक था हमारा, दूसरा नहीं, कि जी ML1 के अंदर जो शराइत आपने की हमने उसको मान लिया। हमने यहां तक किया है कि लास्ट मीटिंग में मैंने आपको कहा था यहां पे कि टेंडर के डॉक्यूमेंट भी हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब अगर हमें अभी कहते हैं तो आप टेंडर के डॉक्यूमेंट जो है हम रात को प्रिंट करना शुरू कर देंगे और सारे अखबारात के अंदर आ जाए। अब जाहिर है कि चूंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है और इसीलिए जो है इस ट्रैक को 2 चीज़ें होती है, एक मेंटेनेंस है, इसको जो है आप ज़रा कोशिश करेंगे समझेंगे, एक मेंटेनेंस है, एक रिहेबिलिटेशन है, अपग्रेडेशन है। हमने हर सूरत के अंदर अपने पूरे रेलवे ट्रैक को जो है वो अपग्रेड करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को उठाना है, जितने भी आपके एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं उनकी इनपुट कास्ट को कम करना है, तो आपने ट्रैक को हर सूरत के अंदर, कोचेस भले यही हो, इंजन यही हो जो हमारे पास काफ़ी हैं, फ्रेट वैगन यही हो, लेकिन स्पीड भी भले 120 मील हो, कोई बात नहीं, या 100 मील हो, लेकिन आपने ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सूरत के अंदर अपग्रेड करना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, जिसके लिए जाहिर है कि 5 महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि मुझे हुक्म हो। अब जाहिर है कि इस लास्ट मीटिंग के अंदर हमने उस चाइनीज़ एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ तौर पे बताया है कि अगर ये नहीं हो सकता तो ये करें, ये नहीं हो। मैंने तो यहां तक कहा है कि कम से कम ये फेज़ 1 जो है, जिस पे टोटल खर्चा आपका $2.4 बिलियन आता है, ये अगर हम शुरू कर दें और उसके बाद जो है अगर कोई मसला है, जो मैं मसला नहीं समझता, तो फिर कम से कम जो है बाकी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये फेज़ 1 जो हमारा ख़तरनाक है, और मैंने उनको भी ये बावर कराया कि इसमें इंसानी जानों का ज़ाया होने का ख़तरा है। और यकीन करें, मैं तो अपने तौर पे जब भी उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं रेलवे के मुलाजिमीन, अपने ऑफिसर, इसमें ट्रेवल करने वाले, क्योंकि ये लोग जब हमारे साथ सफ़र करते हैं, हमारी इमानत है, इनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ। बदकिस्मती से मार्च के अंदर एक वाक़या हुआ, मैंने सख्त एक्शन लिया, उसकी डिटेल में अभी आपको बता रहा हूँ, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला तक वो कैफर किरदार तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद फाइनल रिपोर्ट हुई, जो मार्च में कराची एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें खातून कीमती जान जो है ज़ाया हुई थी, और उसके अंदर पहले मैं उसका बता दूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है आपके उससे मुतल्लिक होंगे। कि टोटल हमने डायरेक्ट जो उसके अंदर मुजरम आइडेंटिफाई किए हैं वो है 10 उस हादसे के अंदर। इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्व है वो है 12। हालांकि मैंने जो मीडिया टॉक की थी इस दौरान में वहाँ पर रहीम यार खान में या उस साइट के ऊपर मैंने कहा था कि 18 है, लेकिन अब ये मैंने देखा कि इस वक्त हमने 22 आदमियों को टोटल ये चार्ज किया है। उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसमें अगर मैं आपको तफसील बताऊं, बहुत थोड़े से जो है छोटे अफसर हैं, बाकी सारे बड़े अफसर हैं। उनका जहाँ तक देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट जो है, जो मुझको असिस्ट कर रहा था जब मैंने टेक ओवर किया, मैं उसको नहीं जानता था। इसी तरीके से जब गट्टे में बातों में जो है मैंने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा बोलने वाला है,
फिर उसने 1.5 महीने के बाद जो उसने चोरी की, आप ये देख लें ज़रा कि 3 महीने में लगा हुआ इब्तिदाई उसके अंदर मैं इसी से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कितना मुश्किल प्रोसेस है हुकूमत के अंदर रहते हुए, हुकूमत के इदारे में, कि अगर वो किसी को चार्ज करता है तो उसको ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कितना बड़े उससे जो है गुजरना पड़ता है। पहली इब्तिदाई रिपोर्ट उस आदमी की आ गई जिसने उसने मेरे उस अफसर को, बेहतरीन अफसर को 10 लाख रुपए रिश्वत पेश की कि इधर उधर कर दो, नहीं हुआ, वो उसके खिलाफ थी। उसके बाद चूंकि 20 ग्रेड का अफसर है तो आपको प्राइम मिनिस्टर को भेजना पड़ता है इजाजत लेने के लिए, उसका भी पूरा एक प्रोसेस है। वो गई, वहां से वो इजाजत आ गई। अब जो है उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त 21 ग्रेड का अफसर जो है वो करके, क्योंकि 20 का है 21 का है, ये सारी कानून की रिक्वायरमेंट है। अब वो अफसर को मैं तकरीबन मेरा ख्याल 2 दफा कॉल कर चुका हूं और 1 दफा बात भी हुई है कि मेहरबानी करें इसको एक्सपेडाइट करें, क्योंकि इससे हमारी सुस्त रफ्तारी का होता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, आदमी सस्पेंड है, उसको सजा नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी मुख्तलिफ टियर हैं और हमको अगर कानून के मुताबिक सजा देनी है तो सारा ड्यू डिलीजेंस के मुताबिक जो कानून कह रहा है एक एक कदम पे जाना पड़ता है। अब सारी इंक्वायरियां कंप्लीट होने के बाद उसके अब सिर्फ पनिशमेंट के स्टेज के ऊपर है। मुझे यकीन है कि 1 हफ्ता ज़्यादा 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर जो है उसके अंदर भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जिनको हमने पूरा करना है। इससे इजाज़त लें, इससे इजाज़त लें, उससे इजाज़त लें। अगर हमारे तक हो तो हम 1 दिन में कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर वो कैफर किरदार तक पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया टोटल 22 हैं, 3-4 छोटे हैं, बाकी सारे बड़े अफसर हैं। इसलिए कि एहतसाब ऊपर से आता है, नीचे से नहीं। कांस्टेबल को सजा देने से आप पुलिस को ठीक नहीं कर सकते जी। आईजी और डीआईजी को सजा होगी तो तब जाके ये हमारा एहतसाब का निज़ाम जो है सही होगा। अब जी मैं आता हूँ इसके ऊपर एक और जो है, मैं चूँकि मैं पहले कई मरतबा यहाँ से आपसे मुखातब हुआ हूँ, आपने मेहरबानी की यहाँ पे आए, मैं एक ही बात करता हूँ कि सियासी बात हम नहीं करेंगे, और ख़ासकर जहाँ पे 63 कीमती जाने चली जाए वहाँ पे दूसरी कोई बात है ही नहीं, सिर्फ इस वाक़े से मुताल्लिक़। लेकिन एक ऐसा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि ये और ये चीज़ मैं इमरान खान के पास लेके ये आदाद व शुमार के साथ शेयर करूँगा। सर, ऑरेंज ट्रेन का 1 किलोमीटर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि रेलवे के ट्रैक को फौरी तौर पे बनाया जाए। ये सिर्फ जस्टिफिकेशन, सियासत नहीं। ऑरेंज लाइन का 1 किलोमीटर जो है आपका $60 मिलियन में बना है। टोटल कास्ट उसकी हुई है 27 किलोमीटर की 1.6 बिलियन। एक शेयर को सिर्फ शेयर को सर्व कर रहा है। मैं फिर बताता हूं, $60 मिलियन पर किलोमीटर, टोटल कास्ट $1.6 बिलियन, एक शेयर के लोगों को सर्व कर रहा है वहां। मुल्तान मोटरवे, उसके बनाने की कास्ट जो है 12 से 15 मिलियन डॉलर, 12 से 15 मिलियन डॉलर 1 किलोमीटर की। टोटल कास्ट है $4 बिलियन। लैंड की एक्विजिशन इसके अलावा है जो 55 अरब रुपया है। 55 अरब रुपया मुल्तान मोटरवे का, ये उसकी कास्ट। मैं सिर्फ ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुझे अगर कल इजाजत ये दी जाए कि खुदा ना ख्वास्ता मैं कहता हूं, गलत जो है उसका असर नहीं लेंगे आप जी, कि अगर ML1 किसी तरीके से डिले है तो मेरे अफसरों की मुशावरत से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके ये कह रहा हूं, असद उमर से बात की है कि 60 अरब रुपए के अंदर, अच्छा मुल्तान मोटरवे जो है आप ये देखें कि छोटे जैसे सेगमेंट को सर्व कर रहा है। छोटे एक हिस्से को पाकिस्तान के सर्व कर रहा है। यहां आप 3 सूबों को सर्व कर रहे हैं, पूरी मईशत को सर्व करेंगे।
इससे आपकी मईशत उठ जाएगी। आप इनपुट कास्ट जो है एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर की, जितने भी आपके सनती इदारे हैं उनकी कम हो जाएगी। आपका पूरा रोड जो है बच जाएगा, आपकी माहौलियात बन जाएगी। रिपल इफेक्ट है इसका, अनलिमिटेड एडवांटेज है। और उसके लिए मुझे फौरी तौर पे कितने पैसे चाहिए? 60 अरब रुपया। इससे क्या होगा? मैं वही देखे ना, अब इस वक्त तक तो हम ये कह रहे थे कि जी अब अगर इसको हम अपग्रेड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को, तो कल ML1 आएगा और उसकी कास्ट जो है अगर 6.4 बिलियन है, 7 बिलियन है, 8 बिलियन डॉलर है या 9.2 बिलियन डॉलर है, तो फिर क्या होगा? हमने ये बैठ के फैसला किया और ये लेके जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। हम अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे कि हमें आप इजाजत दें कि उसी चाइनीज कंपनी से या हम खुद FWO से, NLC से और दूसरे ठेकेदारों से उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम कम से कम 520 किलोमीटर का रास्ता कोटरी से लेकर खानपुर तक जो खतरनाक है, उसको हम सिर्फ 60 अरब रुपए में ML1 की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ट्रैक जो है वो नया बिछा सकते हैं। अब इसमें जरा तफरीक करेंगे, फेंसिंग नहीं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। टोटल होगा 1040 किलोमीटर, 520, और टोटल जो होगा अप एंड डाउन 140 किलोमीटर हम 60 अरब रुपए में। ये कितने बनते हैं? 400 मिलियन बनते हैं। वो 400 मिलियन अगर आप ऑरेंज ट्रेन का देखें तो ये तकरीबन 8 किलोमीटर का उसका है। ये 3 सूबे सर्व करेंगे अगर ये ट्रैक जो है हम, और इसमें सिर्फ क्या चीज नहीं होगी ML1 का, फ्लाईओवर नहीं होंगे, हमारे वही गेट लगे होंगे, लेकिन ट्रैक जो है बाकायदा तौर पे नया हो जाएगा, जो कम से कम आपको 30, 35, 40 साल तक आपको जरूरत नहीं है। वही ट्रैक जो ML1 पर बनने जाएगा, यही ट्रैक हम आप खुद जो है बनाएंगे सिर्फ 60 अरब रुपए के अंदर। इसके लिए मैं जा रहा हूं और आप भी दुआ करें, इसलिए कि इससे इंसानी जानें तबाह हो जाएंगी अगर हम इसी तरीके से इसको डिले करते जाएंगे। उसी चाइनीज कंपनी से, उसी चाइनीज कंपनी की प्राइस से हम 60 अरब रुपए में ये ट्रैक, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जो ML1 में शामिल हैं, वो नहीं। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ये इंतहाई जरूरी है कि इंसानी जानें बचाने के लिए आप फौरी तौर पे ये कर दें। अब सर, अब इस एक्सीडेंट पे मैं खुसूसी तौर पे आता हूं, फिर मैं आपके जवाबात लूंगा इंशाल्लाह। एक्सीडेंट हुआ है, पहला डिरेलमेंट मिल्लत का 3:38। सेकंड टू सेकंड जो है हमारे पास ब्लैक बॉक्स है जो हमने वो ले लिया है। जाहिर है कि इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स हमने ले लिया है। उस पर आपके SGIR के इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ा अफसर है, इंडिपेंडेंट है, वो इंशाल्लाह ताला जो है उसको एक एक चीज़ को देखेगा। जो उसमें सफ़र कर रहे थे, जो उसको देख रहे थे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके अंदर हमें 3 वीक से 4 वीक कम से कम जो है वो लगेंगे। सर, इसके अंदर जब ये 12 बोगियां जो हैं डिरेल हुई हैं, असल वजह एक्सीडेंट की वो है। मैं फिर एम्फेसाइज करता हूं, बारीकी से कहता हूं ताकि आप कोई मतलब हमें कोई गलतफहमी न रहे। 12 बोगियां डिरेल क्यों हुई, ये एक्सीडेंट की वजह है। बदकिस्मती क्या है, और ये पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ ऐसा। इससे ये इतनी कीमती जानें जाया न होती,
1990 के अंदर 3 ट्रेन के एक्सीडेंट आपके अखबारात मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे, याद होगा उनको, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। क्या इन 12 में 5 जो बोगियां थी वो, ये 2 ट्रैक हैं, एक अप एक डाउन, ये जो मिलत का बोगियां हैं ये शिफ्ट कर गई उसके ऊपर, दूसरे ट्रैक के ऊपर, उस ट्रैक पे आ गई। और मैं अब बिल्कुल वजाहत के साथ आपको कह दूं कि कोई गलतफहमी नहीं हो कि इनका जो सरहद वो है उसका और इसका सिर्फ मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट का वक्त है कि वो एकदम से आई। उसकी वजूहत हम देख रहे हैं कि अब इसके अंदर जितनी भी आप बातें करेंगे लेकिन टाइम इतना लिमिटेड है। बाकायदा मैंने खुद देखे हैं कि ट्रैक के ऊपर उसकी ब्रेक के निशानात हैं। ये डिटरमिन मैं नहीं कर सकता। सुबह का वक्त है, अंधेरा है, लाइट कोई नहीं, हमें बहुत सारी और चीजें करने की जरूरत थी, अब कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप खुद देखें कि हो सकता है कि 1 मिनट से भी कम का वक्त हो, चंद सेकंड हो, जिसके ऊपर डिरेलमेंट होती है, लोग बाज नीचे जंप करते हैं, उसमें अक्सरियत जो है ये शहीद हुए हैं और ऊपर से जो है दूसरी ट्रेन आ जाती। इसलिए उनको संभलने का कोई मौका नहीं मिला। दूसरे सरहद वाले को, सर सैयद को माफ करना, सर सैयद के जो ड्राइवर था उसको कोई मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से जो है ज्यादा कीमती जानों का जो है वो नुकसान हुआ। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, आप तो खैर टीवी पे देख रहे थे, मैं तो हर एक चीज को कि जिस तरीके से, और मैं उन तमाम रेस्क्यू में शामिल, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस थी, रेंजर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, लोगों ने यकीन करें खुद अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां लाई, खाना लाया, किसी चीज को कोई वो नहीं थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक ने दिल खोल कर जो है वहां पे खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए कि वहां पे कोई रास्ता भी नहीं था जाने का। अब इसमें एक और फैक्टर भी है जिसको मैं अभी तक डिटरमिन कर चुके हैं। ट्रैक है 1971 का, उसको वही 20, 25, 30 साल के अंदर जो है उसको दोबारा अपग्रेड करना चाहिए था, नहीं हुआ। स्लीपर जो है वो 2003 के हैं, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट में हमने सारा टेस्ट किया है, ट्रैक भी ठीक है और स्लीपर भी, यहां तक कि अगर स्लीपर को माइनस जो है उसको करें तो तकरीबन 5 से 7% ये बता रहे हैं कि उनमें कमी है। 20% तक चल सकता है। आप जरा अंदाजा लगा लें कि अगर 20% तक आराम से चल सकता है, और ये जो स्लीपर थे ये सिर्फ 5 से 7% इनमें कमी थी, डिफिशिएंसी थी, तो ये कोई खतरे की बात नहीं है। एक बड़ा फैक्टर हमने देखा है कि रेस्क्यू हमारी जो ट्रेन है, ये उमूमन जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि हर वक्त स्टार्ट तो नहीं होती, उसको स्टार्ट करना, उसको मोशन में लाना, ये तकरीबन इसके ऊपर 45 मिनट जो है ये लगते हैं। अगर वो टाइम 45 मिनट भी डालें तो हमने ये डिटरमिन किया है कि तकरीबन 1.25 घंटे 2.5 घंटे के करीब जो है ये लेट आई। इसकी जिम्मेदारी हम पे है। जो उसके अंदर जिम्मेदार होगा, ही हैज टू पे फॉर इट, दैट हेड हैज टू बी रोल्ड। इसलिए एक तो अभी इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये आ गया कि हमारी रेस्क्यू पहली जो है वो डिले हुई है। दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरी जो है उसने दूसरी तरफ से आना था, वो टाइम पे है, टाइम पे पहुंची है। सबसे एक और कमी है, मौके के ऊपर फौरी तौर पे एक इब्तदाई रिपोर्ट से पहले भी एक जायंट
सर्टिफिकेशन होती है, जॉइंट सर्वे होता है हमारे ऑफिसर्स का। ये नॉर्मल रूटीन है, हमारा स्टैंडर्ड है, मेरे आने के बाद भी ये पहले से है। उसके अंदर भी बहुत बड़े फॉल्ट है कि जॉइंट सर्टिफिकेट को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल जो है होना चाहिए था कि किसने क्या किया, क्या हालत थी। वो भी आई वाश के तौर पे जो है बनाया, और जिसने बनाया है ही हैज टू पे फॉर इट, क्योंकि 63 कीमती जाने, रेलवे की बदनामी। घंटों लेट आया है और उसमें भी इतराज आ रहा है। वो जो है, नहीं सर ये दूसरा है, ये ऑफिसर फौरी तौर पर पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं सर्टिफिकेट भी कहा था सर। नहीं, जॉइंट सर्टिफिकेशन जो है ये मौके के ऊपर जो अफसर पहुंचते हैं ये वो बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो सारी चीज़ें खुद देखते हैं कि उनकी नज़र के अंदर जो है क्या कंडीशन है इस वक्त, उसके अंदर काफ़ी फॉल्ट हैं। सर जो हादसे के 3 घंटे 4 घंटे तक तो आपका कोई अफसर ही मौके पे अब- नहीं था। आपकी 3 घंटे के बाद तो ट्रेन पहुंची तो आपको आप अगर मुझे बात करने, अगर मुझे जो बात करने दें पूरे, या ये है कि फिर मैं आपको सवाल लेक्चर तो नहीं सुन रहे ना, आपका सर, हमें ये बताइए कोच नंबर 10 के अंदर, कोच नंबर 10 के अंदर, कोच नंबर 10 के अंदर जो है, 2 मिनट है 14। कोच नंबर 10 के अंदर, पूरी दुनिया आपको देख रही है स्वाति साहब। सर जी कोच नंबर 10 के अंदर, कोच नंबर 10 के अंदर जो है चलिए अगर हमें सुनने नहीं है वो सर, पूरा पाकिस्तान बफर जो है वो मिसिंग था। कि 5 घंटे रेलवे अफसर कहाँ पे थे, रिलीफ ट्रेन कहाँ पे थी, आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। कोच नंबर 10 जो है उसके अंदर 3:30 पे एक्सीडेंट बफर जो है वो मिसिंग थे, उसके बोर्ड जो थे वो टूटे हुए थे। ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप इसको पहले सुन लें, उसका जवाब मैं दूंगा, मैं जा तो नहीं रहा जी। सर, सवाल ये ट्रस्ट बार जो है आपके कहाँ पे थे? आपके आपके ट्रस्ट बार जो है वो हैंगिंग थे, और कराची का डिले जो है मैंने आपको बता दिया। पैसेंजर जो है ये बता रहे हैं कि जब कराची से मिलिट ट्रेन जो है चली है तो उसके अंदर जो है डब्बे हिल रहे थे, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक नहीं, ज्यादा रूटीन के मुताबिक। मेरा ये जानना आपका इंतहाई जरूरी है। ये बाकायदा तौर पे हमने उसको उनका एविडेंस जो हमने ले लिया है कि कौन कौन से पैसेंजर क्या क्या जो वहां पे जख्मी थे। हमने 4.2 मिलियन टिकट जो है 7 तारीख के रिफंड कर दिए हैं। 10 मिलियन जो है हमने 8 तारीख के जो है ये रिफंड कर दिए हैं। इसके अलावा जो है जो और एक चीज पाई गई है वो ये था कि जो जॉइंट था वो खुला, जॉइंट जो था वो खुला हुआ था। सवाती साहब जा- आप तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको जो डिटेल के अंदर जो टेक्निकल इस वक्त इब्तदाई रिपोर्ट है मैंने आपको बता दी है। अब जो है मैं आपके जवाब देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि बता दीजिए। 63 अफराद जाम बहक हो गए, 107 जख्मी हो गए। ये बताइए हादसे जो 5 घंटे तक रेलवे का कोई अफसर मौके पे नहीं है, रेलवे का कोई अफसर मीडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, आपकी रेस्क्यू टीम, आपकी रिलीफ ट्रेन ये भी वहां 4-5 घंटे बाद पहुंची है। रेलवे मतलब क्या इसको बंद कर दे, बजे काम शुरू जी सर, या जवाब आपको दें। कस्टम का उसका सर्टिफिकेट दे दें। कोई बंदा लाइन पे नहीं है, कोई बंदा बताने को तैयार नहीं है, मीडिया आप वो खामोश था। जी सर। सर ये किस वक्त रिलीफ पहुंचे? ट्रेन तो वहाँ से जो उसका प्रोसीजर है वहाँ चले गए भोटकी तक, तो पहुंचे ऑफिसर भोटकी में, कुछ ऑफिसर रिलीफ ट्रेन के साथ थे, डीएस अपनी टीम लेके गए रोड गया, मगर रोड का जो टाइम लगता था सक्खर से वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर निकल गए रोड से, मगर जो टाइम लगना है रोड पे या जो एक्सेस थी वो इतनी मुश्किल थी कि वहाँ अंदर जो कच्चा रोड था वो 1-1.5 घंटा वहाँ अंदर लग गया। इमीडिएटली वो अपने टाइम पे निकल गए थे, मगर जो टाइम लगना होता है ट्रेवलिंग में, क्योंकि वहाँ मौके पे अफसर तो कोई भी नहीं वहाँ पे कि उनका हेडक्वार्टर वहाँ हो, जितना टाइम लगता आप देख लें निकले किस टाइम में, और पहुँचने में जो सक्खर से निकले वो तकीबन सब आपकी बात ठीक है, पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन अगर वो
बर वक्त पहुंच जाती है, ऑपरेशन प्रॉपर टाइम पे शुरू हो जाता है, तो वो जो लोग अंदर फंसे रहने की वजह से जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो बचत उनसे हो सकती थी, उनको रिलीफ टाइम पे पहुंचाया जा सकता था। इसमें सिर्फ थोड़ा जो रिलीफ का थोड़ा जो डिले हुआ है घोटकी स्टेशन पे जो रिलीफ ट्रेन को मार्शलिंग करने, तो उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी मिनिस्टर साहब ने मार्क कर दी है। बाकी जो टाइम इधर रिलीफ ट्रेन निकली भी टाइम पे है, वहाँ ऑफिसर भी टाइम पे वहाँ से निकल गए थे, हमारा रोड ट्रेवलिंग में टाइम है। सवाल का जवाब नहीं है, सवाल ये है कि मीडिया के लिए कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं था, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं था, सीईओ पास होते तो क्या नहीं है, और हम किस का नाम लें। सर ये इंक्वायरी का हिस्सा है जो इसके अंदर जिम्मेदार होंगे। देखिए हम ये डिटरमिन कर रहे हैं किस वक्त वो पहुंचे, किस वक्त उनको पहुंचना चाहिए था, रास्ता कितना अनएसेसेबल था, ये सारी चीजें हम खुद डिटरमिन कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये वाइड एक्सीडेंट है जिसका जॉइंट सर्टिफिकेट जो है 24 घंटों के बाद इशू हुआ है, और उसमें भी कंट्राडिक्शन है। पीडब्ल्यूआई मीरपुर मथेलो कुछ कह रहा है, जॉइंट सर्टिफिकेट जो है वो सर कुछ कह रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर जो एनामलीज हैं उसको हम एड्रेस करेंगे, और जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आएगी जो नहीं देखिए सारी चीजें उसी वक्त सील हो जाती हैं, सारी चीजें उस वक्त सील हो जाती हैं, इसलिए इंशाल्लाह ताला देखें अगर पहली उसके अंदर 22 अफराद जो हैं उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इब्तदाई जब रिपोर्ट थी मैंने आपके साथ शेयर की, आपके खदशात यही थे। ये सारी चीज़ें डिटेल में जिसने गफलत की है उसको इंशाल्लाह ताला हम इसका जिम्मेदार बनाएंगे। वो अभी तक साथ चल रही हैं, आपने खुद उनका बताया उसमें बफर का इशू था, उसमें कपलिंग का इशू था, चीजें थी, तो वो क्यों थी? इसलिए कि वो कोचें आपकी ओवरड्यू है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है और आप चला रहे हैं। कोई भी कोच ओवरड्यू नहीं थी इस पूरे आपके अपने सर आर्गुमेंट सर आपको पेश किया जा सकता है, 70 कोचें ओवरड्यू है। सर जो सवाल आप कहो हम ले रहे हैं, हम रिकॉर्ड भी बाकायदा तौर पे आपके सवालात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो एक इसके जो तहकीक का हिस्सा है और इसमें कोई बच नहीं सकता। असल ये बात है कि ये रेलवे आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर जितने अफसर काम कर रहे हैं आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह उनको इज्जत दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, और जो नहीं करेगा तो उसको इंशाल्लाह ताला जो है ऐसी फकी दी जाएगी कभी तक याद करेगा इंशाल्लाह। जो जिम्मेदार होगा सब सजा देंगे। आपके वजीर आजम ये हमेशा कहते रहे हैं कि जब कोई हादसा होता है मिनिस्टर को फौरन रिजाइन देना चाहिए ताकि तहकीकात गैर जानिबदार तरीके से हो। क्या आप इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं, ऐलान करते हैं? अगर मेरा इस्तीफा जो है इसका न्यामल बदल है तो बिस्मिल्लाह। मैंने तो उसी वक्त जो है जब मैंने टॉक वहाँ पे मीडिया टॉक किया उसके अंदर भी ये बताया कि अगर ये कहते हैं कि आप ये कैसे समझते हैं कि आज़म स्वाति बहैसियत मिनिस्टर के किसी तरीके से भी इस तहकीक के अंदर हायल हो सकता है, इसको टेम्पर कर सकता है, बल्कि सर मेरी मौजूदा वजीर की मौजूदगी में तहकीकात हो ही नहीं सकती, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या आप अपने वजीर आज़म की बात नहीं मानते? मेरी आप गुजारिश जरा सुन लेना। मैंने इमरान खान साहब की बात नहीं मानते। आप लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, आज बड़े जज्बाती, कोई बात नहीं। देखिए आपने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया कि मैं अब भी कहता हूँ कि अगर ये इसका न्यामल बदल है, अगर ये 63 कीमती जानों को और 20 जख्मी होने का न्यामल बदल है तो बिस्मिल्लाह। अगर मेरे इस्तीफा देने से उनके जख्म जो है उस पर मरहम रखा जा सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक मिनट फिर आपके पास रिपोर्ट आपको मिली है, इसका कोई जिम्मेदार आपने ठहराया है? नंबर 1।
नंबर 2, जो तेज गाम का सामना हुआ था जिसमें तबलीगी जमात के कुछ 60-70 अफराद झुलस गए थे। सर आप इस पे मरकूज करें, आप इस पे मरकूज करें तहकीकात आई है तो जिम्मेदार ठहराया गया है खुदाई रिपोर्ट में या नहीं। देखिए- दूसरा, रेलवे का अफसर रेलवे के खिलाफ इंक्वायरी करेगा, क्या वो इंक्वायरी गैर जानिबदाराना होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें, इन्होंने ये सवाल किया है कि ये बंद कर दें, ये बेटा नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि FGIR, मैं सारों को रिपीट कर रहा हूं ताकि लोग भी जो आपको देख रहे हैं सारी दुनिया में, कि वो चूंकि रेलवे का अफसर है, ये आप देख लें कि इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ये सारे ममालिक के अंदर जो है एक सिस्टम क्रिएट किया गया है और विद इन रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसको एक अलग, जिस तरीके से एक अदालत का जज होता है, ये बिल्कुल वही रोल अदा करता है। लेकिन मैंने ये खुद फैसला किया है और आज सुबह फैसला किया है कि जब भी यहाँ पे मुझे रिपोर्ट पेश कर रहे थे 9:30 बजे, 10:30 बजे मेरे हाल पहुँचे यहाँ पे, उस वक़्त मैंने ये फैसला किया है कि मैं आर्मी के किसी मंजे हुए अच्छे अफसर जो तहकीकी काम के अंदर महारत रखता हो, इसके अलावा मुझे एक और आदमी जो है मिला है जो जितनी एविएशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर इस किस्म की तहकीक करते हैं। तो मैं एक या दो अफसर, ये नहीं है कि इनके ऊपर मुझको एतराज़ है, क्योंकि एक सिस्टम आपने, आपके कानून ने, आपकी पार्लियामेंट ने बना के दिया है, आपके बोर्ड ने बना के दिया है, लेकिन इसकी ओवरसाइट के लिए मैं हो सकता है कि एक दो इंडिपेंडेंट जो है उनको भी साथ रखूं, इसलिए कि रेलवे के मुतल्लिक रेलवे की तहकीक करने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रेलवे का आदमी जो है वो मिलेगा, लेकिन इसके बहुत सारे और कंटूर्स हैं, उनकी ओवरसाइट के लिए ज़रूरी है किसी किस्म का एक टॉप का टेक्निकल अफसर जो बाहर से हो। तो मैं इंशाल्लाह ताला तकरीबन जो है 2 आदमी मुकर्रर कर रहा हूँ, एक तो ज़रूर करूँगा और एक आदमी हो सकता है कि एक्स्ट्रा हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमने इससे पहले इंक्वायरीज की हैं जो बड़ी अच्छी जो है उनका बड़ा अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं ये ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। लाहौर वज़ीर रेलवे आज़म सवाती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें हर सूरत रेलवे को अपग्रेड करना है। सक्खर रेलवे ट्रैक ख़तरनाक ट्रैक है, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ मैं मौके पर मौजूद रहा। रेलवे हादसे में जाँ बहक होने वालों को 15 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे।